दोस्तों ये है रोफ सेराक्लीन T16 रेपिड टाइल क्लीनर। ये मैं अपने वाटरप्रूफिंग साइट और पेंटिंग के जो दाग धब्बे पड़ते हैं ना उसे क्लीन करने के लिए यूज़ करता हूँ, और ख़ास तौर पर हैवी दाग के लिए तो ये इजी तरीके से क्लीन कर लेता है। पर पहले बता दूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, वरना आप कहोगे कि स्पॉन्सर है इसलिए बोल रहे हैं। मैं खुद इसे यूज़ करता हूँ और मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगता है इसीलिए करता हूँ। और दूसरा कारण ये है कि मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, वहाँ पर बताया था कि प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, पर आप में से कई लोग ऐसे लोगों ने बोला कि ये प्रोडक्ट काम नहीं करता है। तो उनको मैं बताऊँ, भाई आपने अच्छे से यूज़ नहीं किया होगा या फिर आपको नहीं आया होगा इसीलिए ये काम नहीं किया, वरना मैं सालों से इसे यूज़ करता हूँ और ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, बरसों पुराना प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। कैसे करता है, तो उनको ये पता नहीं होता है कि प्रोडक्ट को किस तरह से मिक्स करना होता है, इसके अंदर पानी वगैरह कितना ऐड करना होता है, क्या रेशियो होता है, और हर किसी सरफेस के लिए सेम रेशियो नहीं होता है। तो ये वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ अच्छे से बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट से कौन कौन सी सरफेस क्लीन कर सकते हो। तो मेन तौर पर सिरामिक और टाइल, ये दोनों सरफेस के लिए बेस्ट है। फिर चाइना मोज़ेक हो, घर की टाइल हो, बाथरूम की टाइल हो या फिर टेरेस की टाइल हो, कहीं पर भी ये प्रोडक्ट का यूज़ करके आप इजी तरीके से क्लीन कर सकते हो। पर दोस्तों रेशियो की मैंने बात किया था ना, तो रेशियो यहाँ पर देखिए, हर किसी के लिए अलग अलग रेशियो लिखा हुआ है और वो डब्बे के पीछे होता है। हर कोई पढ़ता क्यों नहीं है, इतना इजी तरीके से और इतना साफ साफ लिखा हुआ है। ज़्यादा मुश्किल दाग धब्बे है तो 1:1 का रेशियो होता है, यानी कि 1 लीटर आपने टेराक्लीन लिया है तो उसे 1 लीटर पानी ऐड करो और फिर कितने भी जिद्दी दाग हो वो आसानी से निकल जाएंगे। थोड़े मीडियम है तो क्या है, तो उस पर लिखा है 1 लीटर के अंदर 10 लीटर पानी ऐड करो, और कोई सिर्फ आपको क्लीनिंग करना है, सरफेस अच्छी है पर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी या फिर स्टेन वगैरह हो गए तो 20 लीटर के अंदर भी 1 लीटर चलता है। और ये रेशियो तो मैं अपने जो टेरेस क्लीनिंग होती है उसके बाद जो प्रेशर वॉशर से करता हूँ ना, उसमें भी यूज़ करता हूँ। 20 लीटर पानी के अंदर ये 1 लीटर डाल देता हूँ, तो हमसे जो भी कमी रही होगी टेरेस क्लीनिंग करने में तो ये वो कमी को पूरा करता है, और फिर हमारी जो वाटर प्रूफिंग होती है वो काफ़ी अच्छी चलती है, उसकी लॉन्ग लाइफ बढ़ जाती है ना। तो ये करो। और मैंने आपको बात बता दूँ कि आपको शायद ये गलती के कारण भी हो सकता है, आपने मिक्सिंग तो अच्छे से कर लिया, सब कर रहे हो, पर ये जो आपको आइडिया नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट को लगाने के बाद, सरफेस के ऊपर लगाने के बाद तुरंत धोना है, कितना टाइम देना है या फिर ज़्यादा होता है, तो 5 मिनट होता है सिर्फ। प्रोडक्ट को डाल दो, 5 मिनट वहीं पे रहने दो और फिर क्लीन कर लो। ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, वहीं पे सूख जाता है, या कम करोगे तो क्या होगा, उसके साथ जो दाग धब्बे उसके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता और फिर दाग धब्बे नहीं जाते, तो ये प्रॉब्लम होता है। कहीं पर भी दाग के ऊपर 5 मिनट इसे रखो और फिर इस तरह के आप देखो, ब्रश ले लो, ब्रश से क्लीन कर लो। ये सिर्फ नॉर्मल अपना जो कपड़े धोने के लिए ब्रश होता है वो है, या फिर झाड़ू का यूज़ करो और क्लीन करो, आसान तरीके से क्लीन हो जाएगा। या फिर प्रेशर वॉशर यूज़ करते हो तो बेस्ट है ना। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट को कैसे मिक्स करना होता है और हार्ड स्टेन के ऊपर किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों आप जानते हैं रोफ सेराक्लीन T16 टाइल क्लीनर को किस तरह से मिक्स किया जाता है, और वो भी जिद्दी दागों के लिए। तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है 1 लीटर पूरे की, वरना उसका रेशियो होता है 1:1, यानी कि 1 लीटर ये लेना होता है जो हमारा केमिकल है, और 1 लीटर पानी लेना होता है। तो ये डब्बा आप देखिए खाली है, और यहाँ पर ये टब के अंदर मैं पानी लेके आया हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मैं नापने के लिए लेता हूँ, सेम पूरा पहले भर लेता हूँ इससे, ये केमिकल की मदद से। केमिकल कुछ इस तरह का रेड कलर का आता है, आप देख सकते होगे। इतना मैंने लिया है और ये जो हमारी खाली बाल्टी थी उसके अंदर डाल दिया है। अब सेम उतना ही पानी लेना है और फिर इसके अंदर डाल देना है। ये हमारा हार्ड स्टैंड के लिए, यानी कि जिद्दी दागों के लिए रेशियो तैयार हो चुका है। अब करना कुछ नहीं होता है, बस ये केमिकल को अच्छे से मिक्स करना होता है जो कि पानी डाला हुआ है, और फिर जहां हमारे दाग धब्बे उसके ऊपर अप्लाई करना होता है। अब देखो, आप चाहो तो ब्रश की मदद से या फिर डायरेक्ट इस तरह के जो दाग धब्बे हैं ना उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो चलो मैं अप्लाई करने का तरीका भी आपको दिखा देता हूँ। तो सरफेस कौन कौन सी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो ये है कि मैं अपने वीडियो में इलेक्ट्रिक स्प्रे गन या फिर LS स्प्रे गन के डेमो वीडियो बनाता हूँ, और वो अपने छत के ऊपर बनाता हूँ। तो अभी आप मैं देख ही रहे होगे पीछे छत है, तो यहाँ पर क्या होता है कि नीचे चाइना मोज़ेक लगी हुई है, तो वो जो स्प्रे उड़ता है ना उसके एक्स्ट्रा दाने धब्बे इस तरह के आप देखो यहाँ पर ये होता है, तो ये आसानी से जाता नहीं है, तो उसके लिए मैं ये प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ। दूसरा है कि अभी अभी उत्तरायण गई है, तो वहाँ पर क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा डोरी, मांझा, पतंग टूटी हुई बची थी ना, तो हमने छत के ऊपर ही इकट्ठा करके जलाया था, ताकि जो हमारे पक्षी वगैरह उसको दिक्कत ना हो। तो उसके कारण भी ये एक डब्बा पड़ चुका है, तो वैसे डब्बे को भी ये प्रोडक्ट से मैं आपको क्लीन करके बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये जो अपने कपड़े धोने का ब्रश होता है ना, उसको डीप करता हूँ और इस तरह से लगा देता हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट इस तरह से भी डाल सकते हो। हाँ, पर याद रखो दोस्तों, अगर आप सेफ्टी चाहते हो
तो जब आप अप्लाई करो ना तो हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन सकते हो, क्योंकि ये एसिडिक मटेरियल होता है, तो आपको शायद ऐसा खुजली जैसा लग सकता है। तो आपको कुछ ऐसा एलर्जी वगैरह है तो आप पहन लो। मुझे कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मैं नहीं पहनना हूँ, वरना पहन का ही काम करता हूँ मैं, या फिर अपने कारीगर को पहनने के काम करता हूँ। अभी यहाँ पर आप देखो मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब 5 मिनट इसे रखने देना है, वैसा ही अपना काम करने देना है, केमिकल रिएक्शन होगा और फिर ही हमारा आगे इसे क्लीन करना है। इस तरह के जले हुए धब्बे के ऊपर आप चाहो तो पहले इस तरह से डायरेक्ट ही केमिकल को डाल सकते हो और फिर ऐसा कुछ लेके उस केमिकल को अच्छे से फैला दो, ताकि जितने भी हमारे निशान हैं वो सब क्लीन हो जाए, कहीं पर भी कुछ बाकी ना रहे, केमिकल अपना रिएक्शन करता रहेगा। अब आप यहाँ पर देखिए ये ऑलमोस्ट 5 मिनट के आसपास हो चुका है। तो इस तरह का ब्रश है उससे हमें घिसना स्टार्ट करना है और देखना है कि कितना निकला है कि नहीं निकला है। दोस्तों यहाँ पर देखो ये मेरे महीनों पुराने धब्बे हैं, फिर भी एक ही बार में कितना अच्छे से साफ हो चुका है। नीचे की जो टाइल्स है वो अभी से साफ दिखने लगी है। पानी से क्लीन करने के बाद एक बार और केमिकल लगा होगा ना तो ये पूरा हमारा प्रॉपर वाइट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा पानी डाल के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि कितना क्लीन हुआ। ये देखिए साफ पानी है। अब ये वाले पार्ट पे देखिए आप, ये देखिए सिर्फ एक बार हमने इसके ऊपर ये केमिकल लगाया है और कितना क्लीन हो चुका है। नीचे से जितना भी काला धब्बा था ना वो सब हटने लगा है। और अभी तो ये सिर्फ मैंने 3-4 मिनट में ये आपको दिखाने के लिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए साफ कर रहा हूँ। बाकी 1-2 बार आप अच्छे से करोगे ना तो जिद्दी से जिद्दी दाग होगा ना वो भी क्लीन हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको जो काला धब्बा है ना वहाँ पर पानी डाल के दिखाता हूँ। देखो आप देखिए ये साफ पानी है। अभी ये भी डाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए एक ही बार में इतना अच्छे से साफ हो चुका है। आप जितना भी रखा है उसके ऊपर फिर से आप एक बार डालोगे तो ये पूरा तरीके से क्लीन हो जाएगा। ये आपके सामने मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और आने वाली वीडियो के लिए अभी से सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं कोई और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।